ठीक, और अपना तज्जिया देना है। हमने क्या किया है, हम बाज औकात जज बन के बैठ गए। बाज मामलात के ऊपर मैंने खुद तनकीदी मज़ामीन लिखे कि भाई फलाने एंकर जो है वो जज बने हुए हैं, आपका ये काम नहीं है कि आप जो है उस पर फैसले सादिर करें, आपका ये काम नहीं है, आपका काम तो मालूमात तक रसाई है। तो ये जो अपने इख्तियारात से अपनी जो गिवन पावर्स है उससे एक्सीड करना ही तो मावराए कानून या मावराए अदालत या मावराए सोसाइटी या मावराए जो भी आपका बनता है वो यही बनता है, जिसे आप तो मीडिया भी उसी लाइन पर, मतलब मीडिया प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो। मिसाल के तौर पे अभी वो बिन लादेन लेटर्स रिलीज हुई 1 साल बाद, तकरीबन 17 खतूत हैं जो उन्होंने अब किए, अंग्रेजी में तर्जुमा भी उनका सब है, और जिसमें कि बिन लादेन ने लिखा है ये कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वो पसंद नहीं करता, या ये है कि वो जो सेक्टेरियन किलिंग्स हैं पाकिस्तान में, तो मालूमात है, मतलब लेटर्स है उस पर अभी तक ना प्रिंट ने ना किसी ने कभी कोई, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को क्लीन देखिए मिली है निकलने की, क्योंकि हमारे इदारों पर ये क्वेश्चन मार्क्स आ गए थे कि हमारी एजेंसीज वगैरह को पता था, लेकिन उसमें यह है कि उनको नहीं पता, दुनिया को पता होता है, उन्होंने हमें क्लियर कर दिया, दुनिया को पता होता है, बाहर के मीडिया पे सब आया होता है, हम आंखें देखना चाहते ही नहीं, हमारे पाँव में बैठे होते हम, ये बैनुल अक़वामी मसला तो है लेकिन हम लियारी में उलझे हुए, मगर मीडिया के हवाले प्राइसेस हैं आपके। आपके यहाँ आप ये बताइए गोयते नामों में जो कुछ हुआ वो आप नहीं पहुंचे थे, वो अमेरिकन सहाफी थे, वही लोग निकाला। और दूसरा मैं मीडिया के हवाले से बात कर दूं, बिल्कुल जमहूरियत की तरह कोई कत्ल इसी तरह पनपेगा, इसी तरह पनपेगा, बिल्कुल सही है। आप येलो जर्नलिज्म देखें ना, अब अखबारात निकले हैं, हमारे पास अपनी तो कोई चीज ओरिजिनल है नहीं, जर्नलिज्म भी बाहर की है, ये भी बात, तो येलो जर्नलिज्म ऐसे ही तो नहीं बन गया, उसके पीछे भी तारीख है, विलियम हर्स्ट, और फिर वहां से होते। तो मीडिया पे हम तनकीद जरूर करें, मगर मीडिया पे कोई कतकन नहीं, मैं कहता हूं कि मीडिया और भी फाश हो जाए और भी बिल्कुल बेलगाम हो जाए, मगर ये जो प्रोसेस चल रहा है, मेरा सवाल ये, कैन वी अफोर्ड लूज कैनन्स? नहीं, यू कैन, होगा क्या जब सोसाइटी चलती रहेगी ना डेमोक्रेटिक, तो आप देखिएगा। अभी मैं उसी बॉर्डर लाइन में अगर रेगुलेट करेंगे तो हम खुद अपने कोड ऑफ एथिक्स बनाएंगे। अर्ज ये है, ये जो बात कह रहे हैं जावेद साहब, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी डेवलप ही इस तरह होगी कि जब आप कदगन नहीं लगाना, आपने उसको बढ़ने देना है, लेकिन तनकीद के हथियार को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फाल सही, मगर अखलाकियात के दायरे में नहीं, देखिए अखलाकियात कौन बनाएगा? हम खुद, हम बनाएंगे। यही कहना, आप नंगी तस्वीरें दिखाने लगे, हमें कहीं बाहर से कोई रेगुलेटर नहीं चाहिए। देखिए बरतानिया में जो कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट है, सहाफी उनकी खुद बनाते हैं। उसमें एक और चीज अपने उन्होंने तरीके, आपने वो मेरा कॉलम देखा होगा, मैंने कहा था कि आप जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनका भी शमूलियत होनी चाहिए। बिल्कुल, मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजर की ख्वाहिश है कि ये चीज आनी चाहिए, स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, नहीं हो, कम से कम हो, स्टेक होल्डर्स, वरना आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे इतने बड़े फंड कहीं नहीं है, इतने बड़े फंड होना कोई इजरा करने का, यानी इट इज। अब ये सब चीजें आप किसी डिक्टेटर, किसी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेट द पीपल वर्क आउट, और पीपल वर्कआउट का एक ही तरीका है, चाहे जैसी बुरी लगे आपको, बहुत ही बदतमीज जमहूरियत हो, लेट इट वर्क। हम और लेट इट वर्क कौन नहीं करने दे, हम ही को देखना है कि ये वर्क करे, हम गाली दें, हम जुलूस निकालें, लॉन्ग मार्च करें, नो थर्ड पर्सन शुड कम इन, और जहां पे भी कोई बाहर का थ्रेट हो तो सब गेट ऑल टुगेदर। और तनकीद का हर एक को तनकीद पर कदगन नहीं होना चाहिए, और ना उस प्रोग्राम के हवाले से कदगन, और वो फोर्सेज ना हो जो उठा के रात की तारीकी में लोगों को, मैं मानता हूं वो फोर्सेज ना हो, राइट, हुकूमत का नहीं आना चाहिए अमल दखल तनकीद में, राइट, लेकिन इस माइंडसेट से कैसे छुटकारा पाए? यहाँ तो तंजीमों में या पॉलिटिकल पार्टीज ही में ऐसे हेंचमैन बैठे हुए हैं इस तरह, जो कि अपना स्कोर खुद सेटल करना शुरू कर तरह से छुटकारा पाएंगे कि आज आप देखें कि कितने लोग क्या कुछ नहीं कर रहे। मैं कोई किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, पार्टियां ही जीत रही है ना, यही जाहिल अवाम है ना,
जब भी वोट का आपने मौका दिया, इन्होंने कोई गलत फैसला तो नहीं किया। मेरे नजदीक गलत हो सकता है इंडिविजुअली, आवाम का फैसला है, आवाम का फैसला है, और ये 60 साल से यही हो रहा है। और कल को वो दोबारा इनको मुंतखब कर दें। बंगाली आवाम का फैसला क्या दुरुस्त नहीं निकला? इतना आपने दबाया कि अलग होकर जो फैसले दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को जब मौका दिया, क्या गलत फैसले किए? हाँ, जिन्होंने गलत फैसले किए तो हमने 2 लख्त होते भी देखा, कुछ तो खून भी देखा, और आज भी जो देख रहे हैं वो उसी वजह से देख रहे हैं कि चंद लोगों के माइंडसेट को आप मुसल्लत वो करना चाहिए। सही कह रहे हैं जावेद साहब, मसला यही है कि जब आप अल्लामा बनने की कोशिश करते हैं और अक्सरियत की राय पर मुसल्लत, तो फाशिज्म यहीं से तो शुरू होता है। यहीं से जब अकलियत जो है वो अक्सरियत के ऊपर हावी होने की कोशिश। तो बिल्कुल सही। मैं इसलिए वो कर रहा था, बिन लादेन पेपर्स में इंतजार कर रहा हूँ कि हम में से कोई कैसे जुर्रत करेंगे लिखने की। आप तो अभी तक ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को क्लीन चिट मिली है उसमें जी, और इसको हमारे अगर सबसे फॉरेन डिपार्टमेंट ये वो सब जो है उसको गौर से पढ़ के उस पर स्ट्रेटजीज नहीं बना रहे। लाख क्लीन चिट मिले, मगर हम सबकी अगर जरा भी चश्मे बीना है तो या तो हम फैंटेसी में रह के इनकार कर दें। क्या इससे इनकारी है कि बिन लादेन यहाँ था? हाँ, बिल्कुल। क्या इससे इनकारी है कि और बहुत से, और फिर जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर वगैरह ये कहें कि हमने ये कहा कि वो तो हजारे में भी रहे और वो हरिपुर में, फिर जब ये कहा जाए कि जी हमारी सॉवरेंटी ड्रोन हमले से होगी, तो मैं कहा जाऊं? मैं समझता हूं कि सॉवरेंटी लाइज विद द पीपल, लाइज विद अल्लाह थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। मेरी सॉवरेंटी तो है नहीं, पता नहीं किसकी सॉवरेंटी है जो किसको लाके बिठा देते हैं और फिर कहते हैं हमारी सॉवरेंटी अटैक हो। चलते हैं जरा सा थोड़ा कराची की तरफ आते हैं। ये लियारी में 8 दिन तक क्या हुआ मुख्तार मंसूर साहब? देखिए मामला ये है कि हम तो इतना बैटल फटीग में, हमारे पुलिस मैन हवा में गोलियां चला रहे, सब हुआ, आखिर में कॉल ऑफ हो गया सारा। फिर आपसे अर्ज करूं कि एक तो ये शहर बारूद का ढेर बन गया और हुक्मरानों की, जो माजी के हुक्मरान थे और मौजूदा हुक्मरान, अपने मफादात की खातिर। मैं आपके इस प्रोग्राम में भी इससे पहले भी कह चुका हूँ, दीगर चैनल्स पे भी कहा है, कॉलम भी लिखे हैं। देखिए सिस्टम बहुत सारे होते हैं, उनमें खामियां होती है, नकाइस होते हैं। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि उनमें इस्लाह की जाती है। रिफॉर्म्स दुनिया में बेहतरीन चीज होती है, और डेमोक्रेसी हमेशा एवोल्यूशन से चली है, कभी एकदम रेवोल्यूशन से डेमोक्रेसी नहीं आई है। रेवोल्यूशन से तबाही जरूर आई है, चेंज आई है। अब आपके पास एक सिस्टम आया था, उससे पहले भी 2 सिस्टम आ चुके थे, और ब्रिटिश का एक सिस्टम मौजूद था लोकल गवर्नेंस का। आपने उनको यक जुम्बिश कलम जो है वो अबॉलिश कर दिया, और आपके अंदर इतनी अहलियत नहीं है कि आप नया कोई आप सिस्टम ला सके। तो कम से कम उन पिछले अयूब खान का बीडी सिस्टम था, ज़ियाउल हक का सिस्टम था, ये मौजूदा से इनको मिलाकर एक सिस्टम इवॉल्व कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये है, ताकि बड़े शहरों को, मैंने कॉलम भी लिखा था इस पर, कि उनके लिए दुनिया भर में एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम होता है। मुंबई में 1980 तक ऐसे ही वाकयात थे, लेकिन मुंबई के अंदर उन्होंने 3-4 डिसीजंस किए। पहला लोकल सेल्फ गवर्नेंस का था, जिसमें उन्होंने पुलिस कमिश्नर को मेयर के ताबे कर दिया, ताकि पूरा का पूरा डिसीजन इमीडिएट फैसला हो सके। अब एक अर्बन सेंटर को और एक इंतहाई मेट्रोपोलिस निज़ाम को आप लेके जा रहे हैं एक ऐसे पुलिस निज़ाम के तहत जो इंतहाई फरसूदा है, तो वो लाजमी तौर पर नुकसान होगा। क्रिमिनल्स के पास जो जराइम पेश अनासर है, जदीद असलाह है, आपकी पुलिस के पास वो चीजें नहीं है, वो रॉकेट तक चला रहे हैं। इंटेलिजेंस तो होनी चाहिए ना। देखिए जब सिस्टम नहीं है आपका, ऑपरेशन के कमांडर थे, उन्होंने आखिर में ये कह दिया कि हमें तो पता ही था कि इतनी हैवी इनके पास आर्मी नहीं है। अगेन वी आर अटैकिंग a tiny bit of a society. This is not a problem, but is a 500,000 people have been affected by this, sir. That is true. 8 दिन तक वो हिस्सा जो है शहर का सीज हो गया। ये फेलियर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस के हैं, मगर ये कह देने से बात नहीं बनेगी। मगर इस वाकये को दहला देने वाली भी बात नहीं है। ये बताऊं कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी अदरवाइज भी, इटली में सिसिली वाज द हब ऑफ माफिया। ये माफिया का लफ्ज, और माफिया का लफ्ज बहुत पहले से आ रहा है। वो शिफ्टेड टू शिकागो। माफिया के लोगों ने, आज भी इटली की पार्लियामेंट में कोई आदमी इलेक्ट नहीं हो पाता जिसकी कहीं ना कहीं माफिया की बैकिंग होती है। फिर वो शिकागो शिफ्ट हुआ, और शिकागो की जो दिन रात यानी फायरिंग वाली बातें हुई हैं, अल कैपोन फला कभी पकड़े गए। तो इस सिस्टम में देखिए, हम तो बहुत ही इधर उधर एकदम चाहते हैं कि, और फिर मिसालें देने लगते हैं, जबकि शहरों की अब पॉपुलेशन ही 500 होती थी। दैट इज रॉन्ग, यू बियर विद इट।
एंड यू सपोर्ट वट एवर सिस्टम इज वर्किंग डेमोक्रेटिक, और उसकी हेल्प में पीपल शुड बी आउट टू इट। ये जो एक थोड़ा सा फ्रैक्शन है इसमें, अगर तज्जिए में जाए तो इसमें इनमें किसी में दम नहीं ये कर लें, मगर ये तो किसी दम वाले के दम पे है, किसी को किसी दम वाले का दम है, किसी को किसी दम वाले का दम है। बेचारी भी बहुत कुछ कहेगा ये देखिए, तो ये तो अपनी, और ये पीछे से चला आ रहा है, इसकी नाफ कटने में भी टाइम लगेगा, मगर शायद अब दुनिया के हालात ऐसे हुए हैं, प्रेशर ऐसा हुआ है कि अब ये नाफ कटनी ही कटनी है। इस जमहूर बच्चे को, जो इसका बाप कोई भी हो, इस वक्त कैसा भी हो, किस किस्म के भी हो, इसने पलना बढ़ना ही है, और अगर इसे पढ़ने बढ़ने अभी भी ना दिया गया ना तो फिर बच्चा मर जाएगा। मैं ये जैसे सॉल्यूशंस जावेद साहब ने दिए, आप क्या देंगे? मेरा भी कहना यह है कि आप अगर खुद दुरुस्त नहीं होंगे, दुनिया मारपीट के आपको दुरुस्त करेगी। अब इस खित्ते में एक तो बात यह कि कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि तब्दीली का मतलब यह है कि पूरा खित्ता, पूरा ये रीजन जो है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। लिहाजा लोग आपको मारपीट कर, आप अगर नहीं मानेंगे तो आपको दुरुस्त लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे, और जिसके कई अलामतें आपके सामने हैं बिल्कुल, तो आपको दुरुस्त होना पड़ेगा, अपने रवैयों को तब्दील करना पड़ेगा, आपको पाक भारत ताल्लुकात को बेहतरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, आपको साउथ एशिया के लेवल पर सोचना पड़ेगा, सॉवरेनिटी की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसका उर्दू ट्रांसलेशन अभी तक मिला। मुख्तदर साहब अगर सॉवरेनिटी उर्दू में क्या कहें? सॉवरेनिटी आमतौर पर जो खुद मुख्तारी का, अब बताइए, खुद मुख्तार तो बंदा भी कहता है मैं खुद मुख्तार, लेकिन नहीं है, नहीं है। ये तमाम मतलब किसी एक मुल्क की तो है ना, और आपको दुरुस्त होना पड़ेगा, रवैये तब्दील करना पड़ेंगे, और इदारों को भी डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा। और ये कदगन जो उन्होंने जावेद ने बात की, वो हल नहीं है। हल ये है कि तनकीद और तरकीब को बर्दाश्त कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, तो जा रहा था और गुफ्तगू, मगर अगली नशिस्त में बैठेंगे। मुर्तज़ा मंसूर साहब वंस अगेन बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। जावेद सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। खादिम हज़रात, बड़ी सरासिल गुफ्तगू बिला तबसरा है, सोचते आप भी रहिएगा, सोचता मैं भी रहूँगा, क्योंकि मैं भी एक खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहता हूँ, आप भी एक खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं, मैं भी एक जमहूरी पाकिस्तान देखना चाहता हूँ, और ज़ाहिर है आप भी एक जमहूरी पाकिस्तान देखना चाहते हैं। उसकी तरफ जो कदम उठ रहे हैं, किस तरह से उठ रहे हैं, माइंड सेट को दुरुस्त करना है, सोल्यूशंस जो हमारे माहिरीन ने दिए, उन सब पर आप भी सोचते रहिए, मैं भी सोचता रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फ़र्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रस्म के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, जज़ा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब।